नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRS IT गेजा मेरठ। आज BBA सेकंड सेम सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी यूनिट 1 से टॉपिक हम ले रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की हम जब बात करते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जिसको कि मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करके बताऊंगा आप लोगों को। इसमें काफ़ी सारा मैंने यहाँ पर आपके लिए 12 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो कि इस तरीके से हैं और वन बाय वन पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आपका इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जो फीचर्स है इंडियन इकोनॉमी का, सबसे पहला ये है कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कि हमारा जो राष्ट्रीय आय है उसमें इंक्रीज़ हुआ है। यदि हम बात करें आफ्टर 1947 जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से हमारा नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा नहीं था, बट जब से आपका LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और हमारा नेशनल इनकम में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि यदि हम जो नेशनल इनकम है उसको डिवाइड कर दें पॉपुलेशन से तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। अब वो कैसे इंक्रीज हुआ, वो इसलिए इंक्रीज़ हुआ है कि कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो होता है सेविंग, जो बचत होती है, और इन्वेस्टमेंट से। क्योंकि लोगों के पास आज की डेट में देखें तो एम्प्लॉयमेंट भी है और लोगों के पास जॉब है, वो सेविंग भी करते हैं, बैंकों में अकाउंट ओपन करके बचत करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा मिलता है। और यही कैपिटल फॉर्मेशन आगे जाकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी रोल अपना प्ले करती है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, जैसा कि हमने अभी देखा, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में इंडिया में यदि बात करें, और बैंक्स एज वेल एज गवर्नमेंट एज वेल एज FDI वो भी काफ़ी आगे आकर इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें सब कुछ इंक्लूड हम कर लेते हैं, चाहे हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे हम एयरवेज़ की बात करें, एविएशन सेक्टर की बात करें। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है उस सभी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और आज की डेट में यदि हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुई हैं, रोड कनेक्टिविटी स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज काफ़ी इम्प्रूव हुई है। नेक्स्ट है आपका सोशल सर्विसेज। जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी डेवलप होती गई उसी तरीके से जो सोशल सर्विसेज हैं, चाहे एजुकेशन की बात करें तो वो भी अपने इम्प्रूव फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। लोगों का जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ता जा रहा है, लोग, और हमारा जो इकोनॉमी है वो सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा रुझान है उसका आज की डेट में। और यही कारण है कि एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी भी हुई है। नेक्स्ट है आपका मॉडर्नाइजेशन। यस, इट इज़ ट्रू, मॉडर्नाइजेशन को हमारी इकोनॉमी में अडॉप्ट किया है और इसी के कारण हमारा कल्चरल चेंज हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन, कोई भी कंट्री हमेशा ये चाहती है कि उसके यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और कम इंपोर्ट हो। और यही कारण है कि इंडिया एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करती है, उनको हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और कोशिश करती है कि जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज़ से, वेस्टर्न कंट्रीज़ से, कि उनका कोई सब्स्टिट्यूट इंडिया के अंदर ढूंढा जा सके, सो दैट कि हम कम से कम इंपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस, इसरो को आप देख ही चुके हैं, मेडिसिन सेक्टर में
एविएशन सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, अदर सेक्टर में हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी कंट्री ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, कि इंडिया के अंदर काफ़ी स्टेट हैं और उन सभी स्टेट में हमारी गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश ये रहती है कि जो डेवलपमेंट हो वो बैलेंस्ड हो, जो ग्रोथ हो वो बैलेंस्ड हो। ऐसा ना हो कि कुछ स्टेट वो काफ़ी डेवलप्ड हो जाएं और कुछ स्टेट जो हैं वहाँ पे डेवलपमेंट ना हो पाए। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं कि बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ आज की डेट में हमें देखने को मिलती है। और लास्ट लेकर हम चल रहे हैं लेस साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस क्या है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कभी रिसेशन आ जाता है, कभी वो इकोनॉमी बूम पर चली जाती है, कभी डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, कभी वो एक प्लेन लेवल पर आ जाती है। तो ये जो बहुत जल्दी जल्दी यदि फ्लक्चुएशन किसी इकोनॉमी के अंदर आते हैं तो वो सही नहीं होता है। तो इसलिए हमें देख रहे हैं कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें लेस साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आज के डेट में हमें को देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, और ये जो फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी को एक प्लान्ड इकोनॉमी मानते हुए हमने इन फीचर्स को इंक्लूड किया है। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही इसको कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोई किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।